हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और हम कर रहे हैं एयर फोर्स के 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज। ठीक है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को अलग अलग हम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो है हम उसकी वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, दोनों की वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके आपको 30 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। 30 प्रैक्टिस सेट की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये सामने साइट दिखाई दे रही है paperhacker.in, इस पर जाकर जो है उन 30 प्रैक्टिस सेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा लगा हुआ है इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है, 20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला रहती है वो वाला ये है। ठीक है, तो इसमें कितने प्रश्न आते हैं? आपके 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न में आपका इंग्लिश का सेक्शन रहता है, जिसमें आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस और सभी सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न रहता है हमारा, पहला जो प्रश्न होता है वो आता है आपका पैराग्राफ से। किससे आता है? आपके पैराग्राफ से पहला प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा अब देख लेते हैं पहला प्रश्न। हम पहले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? इतना बड़ा ये पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ को स्किप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के जो दिए होंगे आपको, जब पैराग्राफ दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले प्रश्न पर जाएंगे। ठीक है, उससे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सब आप सही से रीड करेंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। यहाँ पे आपको ब्रांच का मीन पूछा है। अब ब्रांच का जो वर्ड ब्रांच के लिए यूज किया गया है पैराग्राफ में, आपको वो बताना है। अगर आपको पता नहीं है, ब्रांच की मीनिंग भी पता नहीं है, तब भी आप परेशान मत हो। आपको पैराग्राफ पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रांच की जगह क्या यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही प्रश्न है, द अपोजिट ऑफ पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषण का अपोजिट आपको पता होगा। ठीक है, पॉल्यूटेड का अपोजिट आपको बड़े आराम से पता होगा। पॉल्यूटेड मतलब होता है प्रदूषण, और पॉल्यूटेड का अपोजिट आपका हो जाएगा फ्रेश। पॉल्यूटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न जो है पैराग्राफ से ही पूछा है, लेकिन ये स्पेलिंग का है, तो ये भी आप बड़े आसानी से ऐसे ही कर देंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? जोशीला। ठीक है, एंथुजियास्टिक का मतलब आपका हो जाएगा जोशीला। बाकी सारी स्पेलिंग आपकी क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी सारी स्पेलिंग आपकी गलत है। तो 3 जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे पैराग्राफ से, जिसमें से हमने 2 ऐसे ही सॉल्व कर लिए। अब बचा एक क्वेश्चन। क्या बचा है? फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का आपको इन चारों में से अर्थ बताना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पैराग्राफ में ब्रांच की जगह क्या यूज किया गया है। देखो यहाँ पे दिया है कि द किंगफिशर इज अ वर्ड दैट गेट्स इट्स नेम बिकॉज। किंगफिशर क्या है? एक चिड़िया है जिसे नाम मिला, उसका किंगफिशर नाम उसे इसलिए मिला। क्यों मिला? इट ट्रूली इज अ किंग। ये क्या है? वास्तव में एक किंग है। अमोंग द फिश कैचिंग वर्ड्स। फिश कैचिंग जो वर्ड्स होती हैं, जो मछली पकड़ने वाली चिड़ियाँ होती हैं, उनमें ये वास्तव में एक किंग है। ठीक है, इन कैचिंग फिश को पकड़ने में, इन कैचिंग फिश मतलब फिश को पकड़ने में, इट सिट्स इन कैचिंग फिश इट सिट्स ऑन ए लिम्ब। यहाँ पे आ गया लिम्ब, आपको लिम्ब दिया हुआ था। ठीक है, इट सिट्स ऑन ए लिम्ब। अब उसमें क्या दिया हुआ था? ब्रांच का आपको मीनिंग बताना था। ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? शाखा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या दिया है? लिम्ब मतलब ए शाखा। शाखा ऑफ ए ट्री, ट्री की एक शाखा। ठीक है, लिम्ब ऑफ ए ट्री दैट हैंग्स ओवर अ स्ट्रीम, जो एक धारा के ऊपर लटकी हुई थी। हमारा काम चल गया, हमें आपके अपने प्रश्न का आंसर जो है वो मिल गया। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या था? ब्रांच का मीनिंग बताना था। ब्रांच के लिए क्या यूज किया गया है पैराग्राफ में? लिम्ब। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो सही वर्ड है इन चारों में से वो बताना है। ठीक है, इसमें से आपको सही वर्ड जो है बताना है। सही वर्ड आपको बताना है। ये क्या है? कमीलियन। ठीक है, ये क्या है? कमीलियन। कमीलियन मीन्स क्या होता है? कमीलियन मीन्स क्या होता है? गिरगिट। लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है? गलत है। वो आपको क्या करनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है।
आपको इन तीनों की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में थोड़ी थोड़ी गलती है, वो चीज़ आपको क्या करनी है, सही करके बतानी है। ठीक है, सही करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ये वाला। इसके दो जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, ये दो जगह दिया हुआ है, दो ऑप्शन इसके इधर हैं, दो ऑप्शन आगे हैं, ये रहे। ठीक है, इनमें से आपको सही बताना है, इनमें से आपको क्या बताना है, सही बताना है। तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा इररिपेरेबल, इररिपेरेबल। ठीक है, इररिपेरेबल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, इररिपेरेबल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, इसमें बेटा NUOUR आएगा, ये आपकी गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये मैन्यूअर हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, मैन्यूअर हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, पैतरेबाज, पैतरेबाज। मैं इसका हो जाएगा पैतरेबाज, यानी कि ये आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी जो है गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। बाकी ए सी और डी तीनों क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है, आपकी ए सी और डी आपकी गलत हो जाएंगी। ऐसे ही पांचवें ऑप्शन में आपको क्या है, इररिपेरेबल, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, अपूर्णनीय, अपूर्णनीय। ठीक है, इसका अर्थ आपका हो जाएगा अपूर्णनीय। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है इसमें से आपको क्या बतानी है, सही स्पेलिंग बतानी है, सही स्पेलिंग बतानी है। ये क्या कर दिया हुआ है, इसका क्या, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है OCCUR। इसका मतलब होता है घटित होना, घटित होना। ऐसे ही ये दिया हुआ है एकमोडेट, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ACCO आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे M आ जाएगा, ODATE। ठीक है, इसका मीन होता है समायोजित करना, इसका मीन क्या होता है, समायोजित करना। ऐसे ही यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। SEPAREAT, सेपरेट, सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग करना, अलग करना। ठीक है, आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। सी ऑप्शन क्या है आपका, रिसीव दिया हुआ है, रिसीव की स्पेलिंग क्या करनी है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है सही स्पेलिंग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट मीनिंग क्या बतानी है किसकी, ये दिया हुआ है 7 नंबर, इसकी अपोजिट मीनिंग बतानी है। वैग्यू, वैग्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। इसका मतलब हो गया आपका अस्पष्ट। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है एकदम सही, एकदम सही या स्पष्ट, स्पष्ट भी से कह सकते हैं। ठीक है, तो वैग्यू का अपोजिट क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। ऐसे ही एक्यूरेट का होता है सटीक। ठीक है, एक्यूरेट का सटीक होता है, शार्प का तीखा होता है। ठीक है, एक्चुअल मतलब वास्तव में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपके दिए हुए थे। बाकी ये आपका हारमनी, हारमनी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हारमनी। ठीक है, हारमनी का आपको बताना है कि हारमनी का मीनिंग क्या होगा आपका। ठीक है, तो हारमनी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सद्भाव, सद्भाव या समन्वय, समन्वय। इसका क्या हो गया, हारमनी का जो मीनिंग हो गया वो हो गया आपका सद्भाव या समन्वय। ठीक है, यानी कि समन्वय का मतलब मेल प्रेम से रहना, मेल प्रेम होना, ठीक है, सद्भाव होना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, यानी कि कलह। इसका जो अपोजिट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, यानी कि कलह। ठीक है, बाकी ऑप्शन को आपको जो है
कमेंट में इनके अर्थ बताने, ठीक है। कमेंट में मेलोडी, मेलोडी मतलब क्या होता है, संगीत होता है। कंफ्यूजन मतलब भ्रमित होना, ठीक है। ऐसे ही डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, ठीक है, असहमति। इन सभी ऑप्शन को आप भी नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन को भी आप नोट करते हुए चलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, इसमें वन वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। इसमें आपके वन वर्ड भी आएंगे, तो इन वन वर्ड्स को क्या करना है आपको, वन वर्ड्स को जो है रोज 2 से 3 वन वर्ड आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है। 2 से 3 वन वर्ड आपको याद करने हैं। आपके ज़्यादातर जो वन वर्ड पूछे जाएंगे वो 12th की बुक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें। तो वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका हो जाएगा आपका ऑडिटर, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 10th नंबर। इसमें क्या है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है। इसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, द डॉग मे बाइट यू इफ यू ट्राई टू टेक द बोन इन इट्स स्विंगम, यानी कि वो एक जो है हड्डी चबा रहा है, उसको अगर आपने क्या कर लिया, छीन लिया, ले लिया उससे, तो क्या कर लेगा, वो आपको काट लेगा। तो टेक अभी, जो छीन लेने के लिए क्या आएगा आपका, टेक अबे, ठीक है। टेक अबे क्या है, किसी चीज को छीन लेना, ले लेना, ठीक है। टेक अबे यहाँ पे प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, आपको डिग्री का उपयोग करना है। और इसमें क्या है, मुंबई इज डेट डेट डेस बट कोलकाता इज इन एरिया, यानी कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिग, बिगर, बिग, बिगेस्ट, बिगर, बिगेस्ट और बिग, बिगर, मोर, बिगर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिग्री का यूज करना है। जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुंबई इज बिग, मुंबई तो बड़ी है, कंपैरिजन आपकी हो रही है मुंबई और कोलकाता में, तो मुंबई की जगह क्या आ जाएगा, मुंबई बड़ी है, ठीक है। मुंबई इज बिग, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुंबई इज बिग बट कोलकाता क्या है, बिगर, बिग, बिगर इन एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई इज बिग बट कोलकाता इज बिगर इन एरिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है हमें करेक्ट जो पोर्शन होगा, इसमें एरर फाइंड करनी होती है। इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसकी क्या आपको फाइंड करनी है, एरर फाइंड करनी है। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं होगी तो हमें नो एरर यानी कि डी ऑप्शन चूज करना है। आपको पता है ये स्लेश से पहले का सी ऑप्शन है, ऐसे ही इसमें स्लेश से पहले का यहाँ तक का बी ऑप्शन आता है, ऐसे ही स्लेश से पहले का ए ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो हमें पूरा सेंटेंस में अगर कहीं भी गलती होती है, हमें वही ऑप्शन जो है चूज करके उसी को लगाना होता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम, यानी कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, आई प्रॉमिस मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं। आई कॉल यू मैं तुम्हें कॉल करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई कॉल यू। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर में चला गया, ठीक है। फ्यूचर में चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, यानी कि आपकी गलती कौन से सेक्शन में थी, बी सेक्शन में। बी सेक्शन में आपकी गलती थी, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपका क्या है, बाकी पूरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, मैं डरा हुआ हूं, आई डिड ए मिस्टेक, मैंने एक मिस्टेक की है, किसमें, कैलकुलेशन में। तो जब डिड यहाँ पे मिस्टेक की बात हो रही है तो मिस्टेक में आपका क्या है, डिड ए मिस्टेक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिड ए मिस्टेक की जगह क्या आएगा, मेड ए मिस्टेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड ए मिस्टेक, यहाँ पे आपका मेड ए मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, इन द कैलकुलेशन। बाकी ऑप्शन क्या है आपके, बिल्कुल सही है, बाकी आपका पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, ही वर्क्स हार्ड वाई डे एंड स्लीप साउंडली एट नाइट विद डैश क्लियर कंसाइज, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका ए ऑप्शन आएगा, सी आएगा, बी आएगा, यानी कि ए आएगा, दा आएगा या एन आएगा। इसमें जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें आपकी इसमें आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे एन तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा,
ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विद ए क्लियर कंसाइज। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें भी आपको फिल करना है कि द लाइट वेंट आउट वाइड वाइल वी द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम देने के लिए क्या यूज होता है, एग्जाम देने के लिए हम यूज करते हैं टेकिंग का। ठीक है, टेक का, एग्जाम देने के लिए हम टेक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ क्या कह रहा है, वाक्य का अर्थ कह रहा है द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, व्हेन जब हम एग्जाम दे रहे थे, यानी कि कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया जब हम, और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वी के अकॉर्डिंग वर आएगा। ठीक है, बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर आएगा। और टेक कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाएगा, टेक में तो टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, द एग्जैक्ट रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट, उसके जो एग्जैक्ट रीजन है उसके डिसएग्रीमेंट का, येट टू बी मेड पब्लिक, अभी जो है पब्लिक करना जो है अभी पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, मेड पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक किया जाएगा। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट के बाद क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वाज आएगा या हेड आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो आएगा आर। द एग्जैक्ट रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट आर येट टू बी मेड पब्लिश, आर येट टू बी मेड पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मीनिंग आपको गिवन वर्ड की बतानी है कि इस पे पाउसिटी ये दिया हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा। पाउसिटी का मतलब क्या होता है आपका, पाउसिटी का मतलब होता है कमी, पाउसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट फॉल की जगह क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉल का मीनिंग भी क्या होता है, कमी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है डाउनफॉल, इसका मतलब होता है पतन। ठीक है, आपको जो है सिमिलर मीनिंग इसमें छांटनी थी, हमें क्या है, पाउसिटी की सिमिलर मीनिंग छांटनी थी, जो कि क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी, और पब्लिसिटी मतलब सार्वजनिकता। ठीक है, और बाकी ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। पाउसिटी मतलब शॉर्ट फॉल, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 आपको वाक्य दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका पहला और 6 ये लास्ट में ये वाला, इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए होते हैं, पहला नंबर यानी कि एक वाक्य का शुरू का और लास्ट का आपको दिया हुआ है कि ये लास्ट का पार्ट है, और एक नंबर करके ऊपर लिखा हुआ है ये फर्स्ट का पार्ट है। ये क्या है, द डिकेड ऑफ 70s, ये फर्स्ट का पार्ट है, शुरू का पार्ट है, और 6 नंबर पे लास्ट का पार्ट है। आपको बीच के जो पार्ट दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस, ये जो बीच के पार्ट हमें दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सही से जो है मतलब वाक्य के हिसाब से इनको सही से लगाना है, कौन सा वाक्य में कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो पहला वाक्य दिया हुआ है, पहला वाक्य क्या दिया हुआ है, द डिकेड ऑफ 70s, 70 का दशक, उसके बाद में क्या आएगा आपका, सो ए ग्रोइंग एक्सेप्टेंस। ठीक है, 70 के दशक में एक बढ़ोतरी दिखाई दी। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति दिखाई दी। ठीक है, स्वीकृति दिखाई दी, उसके बाद क्या आएगा, ऑफ द आइडिया दैट वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट, वुमेन्स जो है लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट, उसके बाद आएगा आपका पी। ठीक है, एग्जिस्ट एंड ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी, ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी आ जाएगा। इसके बाद आएगा इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में 70 के दशक में जो है वुमेन्स लिटरेचर जो है एग्जिस्ट
करने लगा था, ये चीज है इसमें, ठीक है। तो SQRP इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से है। ये क्या कह रहा है, देयर डॉग बिट बाइट आवर नेवर यस्टरडे, यानी कि आप उनके कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काट लिया कल, ठीक है। तो कल क्या किया कि उनके कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काट लिया। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी को काट लिया गया उनके कुत्ते के द्वारा कल। तो हमारे पड़ोसी के लिए क्या आएगा, आवर नेवर, क्या आएगा, आवर नेवर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारे नेवर को काट लिया गया, काटा गया तो नेवर के साथ में बाज आएगा, ठीक है, बाज आएगा, बर नहीं आएगा नेवर के साथ में। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे बाज नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी जो है बाज नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो आवर नेवर वाज बाइटन, काट लिया गया, बाई देयर डॉग, बाई देयर उनके कुत्ते के द्वारा यस्टरडे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सी रिमार्क व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, सी रिमार्क की जगह क्या आएगा, सी एक्सक्लेम्ड। तो सी एक्सक्लेम्ड किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन अभी तक सही है। सी एक्सक्लेम्ड दिया हुआ है, यहाँ तक सही है। सी एक्सक्लेम्ड के बाद क्या आएगा, दैट, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब हो गया सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब ये शुरू होगा बाकी किससे, हमें यू आर की जगह क्या लिखना है, ही वाज। यू आर की जगह क्या हो जाएगा, ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो, ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके 30 प्रश्न। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 20 प्रश्न थे ये आपके, ठीक है। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। 30 प्रश्न की हम सीरीज आपको ये कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट 30 तक हम कराने वाले हैं। और 1 के और 2 के दोनों के फर्स्ट और सेकंड पेपर हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 30 प्रैक्टिस सेट अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप जो है paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।